न्यूज में आपके साथ प्रज्ञा। वो तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाले हैं, लेकिन रास्ते में उनके अपनों ने ही कांटे बिछा दिए हैं। अभी तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर ही माथापच्ची चल रही थी, लेकिन अब चिराग बाबू भी मोदी की राह कठिन करने में जुट गए हैं। यह वही चिराग पासवान है जिन्होंने जीत के तुरंत बाद एनडीए को समर्थन देने का जोरों शोरों से वादा किया। हालांकि जिस वक्त पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया, उस वक्त भी नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने मोदी के समर्थन में जाने की बात कही, लेकिन उनके वादों के पीछे भी बड़ा खेल रहा है। चिराग तो मानो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से भी 2 कदम आगे निकले हैं। दरअसल चंद्रबाबू नायडू सरकार को समर्थन देने के बाद मांग कर रहे हैं कि उन्हें 3 से 4 सांसदों पर 1 मंत्री पद दिया जाए। इसके साथ ही खबर है कि वो लोकसभा स्पीकर का पद भी मांग रहे हैं, यानी कि टीडीपी के 16 सांसद हैं तो उन्हें 4 मंत्री पद चाहिए। और तो और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे के साथ साथ मुस्लिम आरक्षण की बात भी वह कह रहे हैं। खैर, उनकी मांगों पर बीजेपी ने सहमति नहीं जताई है। ऐसे में अब आते हैं नीतीश कुमार पर। तो नीतीश कुमार भी 3 से 4 मंत्रिमंडल मांग रहे हैं और उनके साथ मांग रहे हैं अग्निवीर योजना में बदलाव किया जाए, यूसीसी को लागू करने में विचार किया जाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब बीजेपी ने साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो जो सही होगा उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन बीजेपी, जेडीयू और टीडीपी की मांगों के आगे झुकने वाली नहीं है। खैर, अभी तक मामला यही फंसा हुआ था, लेकिन अब नया खेल करने के लिए, मोदी की टेंशन बढ़ाने के लिए चिराग पासवान भी मैदान में कूद आए हैं। बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटें जीती हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए न सिर्फ 2 मंत्रिमंडलों की मांग कर दी है, बल्कि मंत्रालय भी ऐसे मांगे हैं जिनके बारे में सुनकर खुद मोदी शाह भी हैरान हो गए हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान अग्निवीर योजना में बदलाव की भी मांग उठा रहे हैं। जो बातें नीतीश कर रहे हैं वही चिराग पासवान भी दोहरा रहे हैं। अभी तक नीतीश से चिराग की बनती नहीं थी, लेकिन नतीजों के बाद खुद चिराग पासवान नीतीश से मिलने पहुंचे और तस्वीर भी अचानक बदल ही गई। अब ऐसे में मांझी ने भी मांग कर डाली है, सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। तो चलिए यह बताते हैं कि जेडीयू, टीडीपी और चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी के साथ रहती है तो क्या स्थिति रहेगी, और नहीं रहती है तो क्या स्थिति रहेगी। अगर यह लोग नहीं रहते हैं तो बीजेपी की सरकार संकट में आ जाएगी। यही वजह है कि लगातार पीएम मोदी को आंखें दिखाने का काम किया जा रहा है। हालांकि मोदी भी रणनीति के तहत मामले को शांत करने में जुटे हैं। दरअसल बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, टीडीपी के पास 16 सांसद हैं, जेडीयू के पास 12 सांसद हैं, चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं, वहीं जीतन राम मांझी के पास 1 सांसद है। सभी दलों को मिलाकर एनडीए 393 का आंकड़ा छू पाई है। तो ऐसे में अब सभी दलों ने मोदी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन मोदी ब्लैकमेलिंग से बाहर निकलकर सरकार चलाना चाहते हैं। तो वो फिलहाल सभी को मनाने की कोशिश में लगे हैं और हाल फिलहाल तक जो खबरें आ रही हैं, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि सभी दल मान गए हैं। कोशिश यही रहेगी कि सरकार ठीक तरीके से चल पाए। तो ऐसे में अगर सरकार ठीक तरीके से नहीं चल पाती है और एनडीए के बाकी दल अपनी मांग को लेकर कुछ भी आनाकानी करते हैं तो सरकार गिरने का संकट गहरा सकता है। खैर, अभी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान ने साफ शब्दों में मोदी को कह दिया है कि हम आपके समर्थन में हैं। आप सरकार जैसे चलाएंगे हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि यह सरकार 5 साल पूरे कर पाती है या फिर मोदी की राह में और कठिनाई खड़ी होती है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।